आज कई लोग कहते हैं ये क्या, ये पागल बना रहे लोगों को, इस बंदे ने बोला उसका ट्यूमर गायब। जी हाँ, Yes. ऐसे ही होता है। यीशु ने बोला और अंधा देखने लगा, यीशु ने बोला और पैरालाइज ठीक हो गया, यीशु ने बोला और समुद्र शांत हो गया, यीशु ने बोला और पेड़ सूख गया। भीख नहीं मांगनी है भैया, धर्म ने हमें भीख मांगना सिखाया है, यीशु ने हमें राजा बनाया है। हालेलुया, आमेन, प्रेज गॉड। खुश हैं आप सब? आमेन। मैं बहुत एक्साइटेड हूं आज। I'm very excited today. आज का वचन हमें और हमारी जनरेशन्स के लिए है। Today's word is for us and for our generations. ओके, पर इससे पहले हम वचन में जाएं, Before we go into the word, अपने हाथों को उठाओ lift up your hands wherever you are. और आत्मा और सच्चाई से आज प्रभु यीशु मसीह से कहो कि प्रभु तू मुझसे आज बात कर। And tell the Lord Jesus with your spirit and truth, Lord, talk to me today. प्रभु मैं केवल एक सरमन सुनने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ, I have not come here to hear a sermon. मैं किसी इंसान को देखने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ, I have not come here to see a man. मैं तेरे जीवित वचन को ग्रहण करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। But I have come here to receive your living word. आमेन। बोलो उसे, Tell him, अपने मुंह को खोलो आज। open your mouth today. ओके, हालेलुया। उसको बोलो, प्रभु आज का तेरा वचन Tell him your word today, Lord. मेरे लिए जीवन की रोटी हो। Let it be the bread of life for me. हालेलुया। मेरे पीछे बोलो, आज का वचन मैं आत्मा और सच्चाई से ग्रहण करता हूं। मैं वचन का प्रेमी हूं। परमेश्वर का वचन मेरी रोटी है। मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूं कि मैं उसके वचन को सुनने वाला और उस पर चलने वाला हूं। आज का वचन एक अच्छी भूमि में बोया जाता है और वह मुझे पहले 30 गुना, फिर 60 गुना और फिर अंत में 100 गुना फल देगा, यीशु के नाम में। आमेन। Amen. हालेलुया। You can be seated. Okay. इससे पहले मैं वचन में जाऊं, I really want to honor an amazing man of God. We have Dr. P.G. Varghese, uncle, with us. Before I go into the word, I just want to honor एक अद्भुत परमेश्वर के जन डॉक्टर पीजी वर्गीस हमारे बीच में हैं। We love you, uncle. Thank you so much for coming here. हम आपसे बहुत प्यार करते हैं अंकल, बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। Amen. Amen. Also, we have one good news. एक अच्छी खबर भी है। Today, it's our Mumbai Church's first anniversary. आज मुंबई चर्च की पहली सालगिरह है। Come on, wave your hand towards Mumbai. Tell them that Mumbai, we love you. मुंबई की ओर अपने हाथों को वेव कर रहा, कहे मुंबई हम आपसे प्यार करते हैं। Hallelujah. Come on, Mumbai, why don't you wave back if you can look at us? Can you hear? If you can hear me, come on, wave back. Okay, I think there is a delay in the live. Okay. All right, hallelujah. Okay, look what the Lord has done. देखो प्रभु ने जो किया है। एक साल में In 1 year, 400 से ज्यादा members. more than 400 members. One of the fastest growing church of Mumbai. मुंबई की सबसे तेजी से बढ़ने वाली कलीसिया। Hallelujah. Hallelujah. Amen. और
I also want to honor our leaders in Mumbai, Jitesh and Poonam. जो हमारे लीडर्स हैं मुंबई में, जितेश और पूनम, मैं आपका भी आदर करना चाहता हूँ. Amen. We are so blessed to have them as faithful leaders, faithful spiritual sons and daughters. हम ब्लेस्ड हैं कि वो विश्वास योग्य आत्मिक बेटे और बेटी हैं. Amen. And yeah, अगर आप मुंबई जाएंगे और वहाँ बैठेंगे, जितने भी लोग वहाँ गए हैं वो कहते हैं अंतर पता नहीं चलता कि हम दिल्ली में नहीं हैं. Come on. All those who've been to Mumbai, they say we don't realize the difference. It doesn't feel like whether you're in Delhi or Mumbai. Okay. And this is just the beginning. और ये केवल शुरुआत है. Okay. Only 1 year. सिर्फ 1 साल में And it's growing and it will keep on growing. वो बढ़ रहा है और बढ़ता चला जाएगा. So we wish you a very blessed first anniversary FOLJ Mumbai. So FOLJ मुंबई आपको एक बहुत ही ब्लेस्ड पहली सालगिरह. Hallelujah. Okay, you can be seated. आप बैठ सकते हैं अपने स्थानों पर. अब मैं सीधे वचन में जाना चाहता हूँ. I'll go straight into the word. Now, आज समय कम है, We have less time today. वचन ज्यादा है, There is more word. तो मैं जल्दी से प्रचार करूंगा और आप जल्दी से सुनना. I'll preach quickly, you hear quickly. Okay? Okay? Hallelujah. और मुझे पता है आज बहुत सारे लोगों को इनकन्वीनियंस हुई है जो बाहर ओवरफ्लो में बैठे हैं, बट बहुत जल्दी हम लोग सब एक साथ बैठ पाएंगे बिल्डिंग में. And I know it's been an inconvenience for many people who are sitting outside in the overflow, but very soon we'll all be sitting together. Okay? Hallelujah. So, almost 2,500-3,000 लोग बाहर बैठे हैं आज. 2,500-3,000 people are sitting outside. So, तैयार हैं आप वचन के लिए? Are you ready for the word? मेरी दिल की इच्छा ये है कि आप इतना वचन सीख जाओ कि आपको मेरी जरूरत ना पड़े. My heart's desire is that you eat the word, you learn the word so much to that depth that you don't need me anymore. Okay? क्योंकि जो कुछ भी आपको चाहिए वो खुदा के कलाम में है. Because whatever you need is in the word of God. Anything that you need is in this word. जो कुछ भी आपको चाहिए वो खुदा के वचन में है. और आप जानते हैं जब हम जो मसीह लोग हैं, हम पे आज बहुत सारे लोग बोलते हैं चीजें. We those who are believers, people say many things about us. They say many allegations against us. I want to tell you, Bible is not a mythological book. मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल कोई कथा कहानी नहीं है. Okay? हम अनपढ़ लोग नहीं है जो अंधों की तरह कोई भक्ति कर रहे हैं. We are not illiterate people who are blindly following something. Okay? कई लोग क्योंकि आज क्या बोलते हैं कि ये साइंस क्या बोलती है. अरे साइंस पढ़ी है कभी? What some people say, have you read this? Have you studied science? तो आज मैं आपको थोड़ा साइंटिफिक वे में फेथ सिखाना चाहता हूं. So I want to teach you faith in a scientific way today. और आज के बाद आप कभी नहीं बोलोगे कि साइंस कहती है कि परमेश्वर नहीं है, ये सब बकवास है, ये ढोंग है. And after today, you will never say that science says there is no God and all this is just hypocrisy. There's nothing. Okay? So सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, फिर मैं आपको वचन में जाऊंगा. सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो बेस्ट टॉप साइंटिस्ट रहे हैं, टॉप बेस्ट, वे परमेश्वर के विश्वासी थे. The first thing I'll tell you is the top scientists, they were all believers. They believed in God. Okay? So मैं चाहता हूं टीम, if you can put, I just want to tell you so that you can do a research. आप खुद इसको जान सकते हो. यहां पे आपको कुछ भी ऐसी बात नहीं बताई जाती जो कथा है. मैं जो आपको बता रहा हूं आप खुद रिसर्च कर सकते हो उसके बारे में. Whatever I'm telling you, you can go research it yourself. There's no story tales. Emits beams of light particles called photons at a when a laser emits beams of light particles called photons at a okay, not this. What the scientists have said, I want to show you 4
मैं आपको केवल 4, हजारों साइंटिस्ट हैं बट 4 जो टॉप साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या कहा उसके बारे में आपको बता रहा हूं। आइजैक न्यूटन जो फिजिक्स, मैथमेटिक्स और जिन्होंने लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटी में उन्होंने वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला? द मोर आई स्टडी साइंस द मोर आई बिलीव इन गॉड। आइजैक न्यूटन ने कहा जितना अधिक मैं विज्ञान का अध्ययन करता हूं उतना ही अधिक मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। ये कोई गली में लौकी बेचने वाला नहीं बोल रहा, ये सर आइजैक न्यूटन बोल रहा है जिनको सर की उपाधि दी गई। दिस इज नॉट अ वेजिटेबल हॉकर इन योर स्ट्रीट, दिस इज अ साइंटिस्ट, सर आइजैक न्यूटन। ओके, ये टॉप साइंटिस्ट है। न्यूटन की थ्योरी की वजह से आज एयरक्राफ्ट चल रहे हैं। Because of Newton's theory, aircrafts are operational. He's one of the greatest scientists mankind has ever known. सबसे महान वैज्ञानिकों में से हैं जो मनुष्य जाति को आज तक। और वो क्या कह रहे हैं? What is he saying? जितना अधिक मैं विज्ञान का अध्ययन करता हूं उतना ही अधिक मैं परमेश्वर में विश्वास करता हूं। The more I study science, the more I believe in God. हालेलुया। अब मैं आपको दिखाता हूं। ओके, दूसरे साइंटिस्ट हम चलते हैं। अब देखिए ब्लेज पास्कल जो मैथमेटिक्स का पास्कल्स लॉ है, अगर मैथ्स पढ़ी है आपने, उन्होंने क्या बोला? जीसस क्राइस्ट इज द सेंटर ऑफ एवरीथिंग, अपार्ट फ्रॉम हिम वी कैन ओनली नो कंफ्यूजन एंड डिस्पेयर। ब्लेज पास्कल जो मैथमेटिशियन थे, वो उन्होंने कहा यीशु मसीह हर चीज का केंद्र है, उनके बिना हम केवल भ्रम और निराशा को ही जान सकते हैं। हालेलुया। ओके, ये टॉप साइंटिस्ट हैं। These are top scientists. ओके, माइकल फैराडे जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड केमिस्ट्री में जो थे, उन्होंने बोला द बुक ऑफ नेचर विच वी हैव टू रीड इज रिटन बाय द फिंगर ऑफ गॉड। माइकल फैराडे ने कहा प्रकृति की पुस्तक जिसे हमें पढ़ना है वह परमेश्वर की उंगली से लिखी गई है। और अब जो वन ऑफ द टॉप साइंटिस्ट माना जाता है, एल्बर्ट आइंस्टाइन, देखते हैं उन्होंने क्या बोला। उन्होंने कहा आई वॉन्ट टू नो गॉड्स थॉट्स, द रेस्ट आर डिटेल्स। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा मैं परमेश्वर के विचार जानना चाहता हूं, बाकी सब विवरण है। और मैं आपको हजारों ऐसे इन साइंटिस्टों के लिखा हुआ बता सकता हूं, पर फिर आपको सरमन नहीं बता पाऊंगा, तो 4 पर रुक जाता हूं। I can tell you thousands of scientists like that who have said things, but I'll just stop at 4. ओके, सो इस बात को आप समझो कि faith is not blind. We are not following a mythological figure with a blind faith. I want you to understand, विश्वास अंधा नहीं है, हम आंखें बंद करके एक भ्रम के पीछे नहीं चल रहे हैं। Some people say faith is blind. Faith is not blind. Faith can see what your natural eyes cannot see. कुछ लोग कहते हैं विश्वास अंधा है, विश्वास अंधा नहीं है, विश्वास वो देख सकता है जो आपकी शारीरिक आंखें नहीं देख सकती। Okay? So today I want to teach you, मैं आपको विश्वास सिखाना चाहता हूं। साइंस के उसमें कैसे साइंटिस्ट आज, अब साइंस इज कैचिंग अप टू व्हाट बाइबल सेज एंड बाइबल हैज सेड thousands of years ago. I want to teach you, जो बाइबल कह चुकी है हजारों सालों पहले, विज्ञान अब उस तरफ बढ़ रहा है अब जाके। मैं आगे इसमें आऊंगा क्योंकि वो दूसरे सरमन में आपको दिखाऊंगा। मगर जब बाइबल कहती है, जब क्रूस पे यीशु मसीह गया और दिन के समय में अंधेरा हो गया, अभी नासा ने रिसेंटली जब उसका एक्सपेरिमेंट किया तो पता चला बिल्कुल उस डेट में दिन में अंधेरा हो गया था 4 घंटे के लिए। When NASA recently did an experiment, they found out on the day of crucifixion there was darkness for 4 hours during daytime. और जो जोशुआ के बारे में जब कहा जाता है, जब उसने बोला चांद वहीं रहे, और जब बोला गया है वो एक्लिप्स हुआ, वो एक्लिप्स भी उन्हें बाइबल का मिल गया है। नाउ दे कैन, और ये सब ये नासा ने निकाला है, इंडिया टीवी ने नहीं। And when Joshua spoke to the sun and the moon and they stayed in their place for 3 days, NASA has found out that was true, not India TV, but NASA has given the detail of confirmation. Okay? So यीशु मसीह ने यूहन्ना 17:17 में कहा तेरा वचन सत्य है। अपनी बाइबलों को उठाओ और बोलो परमेश्वर तेरा वचन सत्य है। Jesus said in John 17:17, Lord, your word, Father, your word is the truth. ये कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है। This is not a religious book. ये सत्य है। This is the truth. ये हमारे जीवन का आधार है। This is the basis, the foundation of our life. This is the foundation of our life. ये हमारी जिंदगियों की नींव है। The word of the living God. जीवित परमेश्वर का वचन। Amen. Hallelujah. So when I am
eating from God's word, when I am reading God's word, I am not becoming religious, I am knowing the truth. जब मैं परमेश्वर के वचन में से खा रहा हूँ, उसके वचन में से पढ़ रहा हूँ, तो मैं धार्मिक किताब नहीं लेकिन परमेश्वर के भोजन को, उसके वचन को खा रहा हूँ. बल्कि जितना ज्यादा तुम सत्य को जानोगे, उतना ज्यादा सत्य तुम्हें धर्म की बंधुआई से आजाद कर देगा. But as much as you will know the truth, the more the truth will set you free from the bondage of religion. Amen. Come on, church. Are you alive? जीवित है. Amen. So, मैं आज आपको कुछ जो साइंस में एक्सपेरिमेंट्स हुए वो मैं आपको बताऊंगा, और कैसे उन एक्सपेरिमेंट से उनको पता चला. अभी जो सारे फिजिसिस्ट हैं, अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें अब हम. And some experiments that the physicists are not able to understand. ओके. सबसे पहली चीज जो आइंस्टाइन ने थ्योरी दी, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. The first thing, the story of relativity from Einstein. आइंस्टाइन ने बताया कि कैसे जो एनर्जी है और जो मैटर है वो इंटरचेंजेबल है और एक ही चीज से बना है. Einstein said energy and matter are interchangeable and they are made from the same thing. अपने आसपास देखो. Look around you. When we see around us, you see energy doing everything for us. हम जब अपने आसपास देखते हैं एनर्जी से सब कुछ हो रहा है. Okay? Your air conditions are being cooled. आपके एसी ठंडा करते हैं. You came in your car. अपनी गाड़ी से आए. You're hearing me speak from a microphone. मुझे एक माइक में बोलते हुए सुन रहे All हैं. this is done by energy. ये सब कुछ एनर्जी के द्वारा हो रहा है. Okay? और अब साइंटिस्ट को पता लग गया है that words, जो हमारे शब्द हैं, they are energy. Now the scientists have found out that our words are energy. हमारे शब्द वो एनर्जी हैं. Okay? और इस जो एनर्जी और जो शब्द हैं, they are in the wave form. And our words वो एक तरंगों के रूप में हैं. Okay? और inside these waves they contain matter. और इन तरंगों के अंदर ठोस पदार्थ यानी कि मैटर है. बहुत मजा आएगा आपको. You're gonna enjoy this. अब जब एक नई फिजिक्स की एक नई ब्रांच शुरू हुई जिसको क्वांटम फिजिक्स कहते हैं, विच इज द स्टडी ऑफ सब एटॉमिक सब पार्टिकल्स. Now when a new branch of physics began, quantum physics, जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स की स्टडी है, इट डज नॉट अलाइन विद द लॉज ऑफ नॉर्मल न्यूटोनियन फिजिक्स. ये जो शाखा है, ये बिल्कुल भी सामान्य विज्ञान जो है उससे मेल नहीं खाता है. ठीक है, मैं बहुत ही साधारण भाषा में बोल रहा हूं कि आप सब समझ सको. ओके? I'm speaking in a simple language. बोलो, मेरे शब्द ऊर्जा है. ऊर्जा में सारा पदार्थ है. Say my words are energy. In the energy is all the matter. कुछ सुनाई दे रहा है? Can you hear something? In the beginning, God said, let there be light, and there was light. उत्पत्ति में परमेश्वर ने बोला उजियाला हो जाए और उजियाला हो गया. Okay? Now, quantum physics can, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्रिएशन कैसे हुआ. Now quantum physics is able to understand a little bit how the creation happened. Okay? अब ध्यान से सुनो. Hear carefully. शुरुआत में In the beginning, जब परमेश्वर को कुछ भी चेंज करना था, when God had to change जब something, परमेश्वर को कुछ रचना करनी थी, when he had to create something, God didn't use his hands, God used his words. परमेश्वर ने अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं किया, अपने शब्दों का इस्तेमाल किया. Okay? God said, let there be light. परमेश्वर ने कहा उजियाला हो He जाए. said, उसने बोला and there was light. और उजियाला हुआ. Where was light? कहाँ था उजियाला? In his words. उसके शब्दों के अंदर. कहाँ था उजियाला? Where was the light? उसके शब्दों में. It was in his words. कहाँ था ये पृथ्वी, ये पहाड़, ये झरने कहाँ थे? Where उसके was this शब्दों में. earth, the mountains, the rivers, सब the कुछ streams, जो आप अपने आसपास देखते हो कहाँ था? परमेश्वर के शब्दों में. everything that you see around you was in the words of God.
That's why the Bible says in Hebrews 11:3, by faith we understand that the worlds were framed by the word of God. इसीलिए इब्रानी 11:3 में हम देखते हैं कि विश्वास के द्वारा हम जानते हैं कि सृष्टि की रचना परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा की. Okay, so hear this. God uses his words as tools. परमेश्वर अपने शब्दों का इस्तेमाल औजारों की तरह करता है. God said and God saw. Okay, can you put Genesis 1:3 and 4? परमेश्वर ने बोला और परमेश्वर ने देखा. Okay, then God said, let there be light, and there was light. तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया. What was in the waveform materialized. जो तरंगों के रूप में था उसने ठोस रूप ले लिया. Because energy and matter are interchangeable. क्योंकि एनर्जी और मैटर एक दूसरे का रूप ले सकते हैं. Okay, so परमेश्वर ने कहा God और वैसा. said, God said, उसके बाद लगाइए and God saw. और परमेश्वर ने देखा. मेरे पीछे बोलो, परमेश्वर ने कहा और परमेश्वर ने देखा. फिर से बोलो, परमेश्वर ने कहा Say, God said और परमेश्वर ने देखा. and God saw. हम चाहते हैं कि पहले हम देखें तब हम कहें. We want to first see and then we want to say it. Saying comes before seeing. बोलना देखने से पहले होता है. I said saying comes before seeing. मैंने कहा बोलना देखने से पहले होता है. Okay, अब इसके बाद आप अगर पूरा क्रिएशन पढ़ोगे, If you read the entire creation, 10 बार परमेश्वर को बोलना पड़ा. God said and God saw. God said and God saw. God said and God saw. 10 times God had to say. परमेश्वर ने बोला और परमेश्वर ने देखा. परमेश्वर ने बोला फिर परमेश्वर ने देखा. Okay, so what is God doing? परमेश्वर क्या कर Whatever रहे हैं? he wants to create, he speaks. जो कुछ वो बनाना चाह रहे हैं उसको बोल रहे हैं. ठीक है. अब Now जेनेसिस 1:26 में परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं. इसका मतलब क्या है? Genesis 1:26. Then God says, let us make man in our image according to our own likeness. What does this mean? जल रहे हैं बल्ब? भीख नहीं मांगनी है भैया. Don't beg. धर्म ने हमें भीख मांगना सिखाया है. Religion has taught us to beg. यीशु ने हमें राजा बनाया है. Jesus has made us kings. Hallelujah. The Bible says in Revelation 5:10 that he has made us kings and we shall reign on this earth. प्रकाशित वाक्य 5:10 उसका वचन कहता है यीशु ने हमें राजा और याजक बना दिया कि हम इस पृथ्वी पर राज्य करें. Amen. मैं चाहता हूं ध्यान से you follow me so that you understand this. मेरे साथ साथ रहना ताकि समझ पाओ. अब जब परमेश्वर, आपको पता है पृथ्वी गोल क्यों है आज? Do you know why the earth is स्क्वायर round? क्यों नहीं है? Why is it not a square? ट्रायंगुलर क्यों नहीं है? Why is it not triangular? क्योंकि परमेश्वर ने बनाने से पहले उसको अपने अंदर देख. Before he saw with his eyes, he saw it with his heart. Because परमेश्वर ने उसको अपनी आंखों से देखने से पहले अपने भीतर अपने दिल में उसको देखा. Because the Bible says our God knows the end from the beginning. He's the Alpha and He's the Omega. बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर अंत को शुरुआत से जानता है. वो ही अल्फा और ओमेगा है. Okay? अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ. Let me tell you something. जब एक पेंटर एक पेंटिंग बनाता है, When a painter draws a painting, makes a painting, जब वो बना देता है तो आप पेंटिंग तब कागज में देखते हो. when he finishes making it, you see it on the paper. मगर उस कागज में पहले पेंटर पहले से अपने दिल में वो पेंटिंग देख चुका है. But before it came on the canvas, the painter saw the painting in his heart. किसने उसको ये क्षमता दी? Who gave him this ability? This is a God ability to see that thing which does not exist as if it does. ये परमेश्वर की क्षमता है एक चीज को इस तरह देखने की जो कि है ही नहीं जैसे कि वो सामने रखी है. Okay, are you getting what I'm saying? और वो परमेश्वर
who can see the end from the beginning, And that God जो शुरुआत से अंत तक देख सकता है, made us in his own image and likeness. उसने अपनी छवि, अपनी समानता में हमें बनाया. And we think, what can our words do? और हम सोचते हैं हमारे शब्दों से थोड़ी कुछ होगा. That's why doing religious prayers and begging God from decades and have not received any answer. इसीलिए लोग दशकों से भीख मांग रहे हैं और कोई उत्तर नहीं देखा उन प्रार्थनाओं का. Because they don't understand how God operates. क्योंकि वो नहीं समझते कि परमेश्वर किस तरह से काम करते हैं. And God has created principles और that govern this universe. परमेश्वर ने सिद्धांत बनाए हैं जिनके द्वारा ये सृष्टि काम करती है. Okay? So, सबसे पहली बात इस बात को समझ जाओ that words are energy. The first thing you need to understand, जो शब्द हैं वो ऊर्जा हैं, एनर्जी हैं. Words carry frequency and energy. शब्दों में फ्रीक्वेंसी और एनर्जी होती है. Okay? And when you speak words, और they जब- can interact with the matter at the molecular level. जब आप शब्दों को बोलते हो तो वो ठोस पदार्थों को कणों के स्तर तक प्रभावित कर सकते हैं. प्रभाव होना पहले कणों के स्तर में शुरू होता है. It starts at जब the आप बोलते atom. हो तो कणों के स्तर में प्रभाव शुरू होता है, मगर होते 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 फिर उसका प्रकटीकरण हो जाता है. The effect starts at the atomic level and it starts affecting from the atoms to manifesting on the entire matter. That's why the Bible says we don't walk by what we see, we walk by faith. इसीलिए बाइबल कहती है जो हम देखते हैं उसके अनुसार नहीं चलते, हम विश्वास से चलते हैं. Okay? Let me tell you what the professors in MIT say about words. MIT के जो प्रोफेसर है वो क्या कहते हैं शब्दों के बारे में. They say every word you speak is a burst of measurable energy. आपके द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द मापने योग्य ऊर्जा का विस्फोट है. What? One of the most esteemed universities. सबसे एस्टीम यूनिवर्सिटीज हैं, They are saying this. वो ये कह रहे हैं. Are you seeing what I'm saying? आप देख रहे The हैं जो मैं कह रहा हूं? scientists now are catching to what the Bible has been declaring from thousands of years. साइंटिस्ट अब उस बात को समझ रहे हैं जो बाइबल हजारों साल से कह रही है. Okay. They are saying every word you speak is a burst of measurable energy. So it's not myth. It's not a philosophy that cannot be measured. It's an actual science. You can measure the energy burst when you speak the words. वो कह रहे हैं आपके द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द मापने योग्य ऊर्जा का विस्फोट है. ये कोई भ्रम नहीं है लेकिन ये मापा जा सकता है. Okay? Machine reading में आप hertz में measure कर सकते हो. You can measure it in machine reading in hertz. So जब परमेश्वर ने बोला, When God spoke, it went like waves. तो वो तरंगों की तरह गया. Okay? और उस waves के अंदर क्या था? और उन तरंग, what was in those waves? Matter. Matter. जो भी आप आसपास देख रहे हो, it's made up of matter. Your body is made of. All the visible world is made of matter. सारी दिखाई देने वाली दुनिया उस मैटर से बनी है. इस But पदार्थ it से बनी. came from the invisible form of sound waves, which you cannot see. You can see matter, but you cannot see a wave. लेकिन वो सब कुछ ना दिखाई देने वाली तरंगों के द्वारा हुआ. आपको पदार्थ तो दिखता है पर उसके पीछे की जो तरंगे थी वो नहीं दिखती. आपको मेरी आवाज तो सुनाई देती है, You can hear मगर my उस voice. आवाज को आप देख नहीं सकते. You can hear my voice but you cannot see the You word. cannot see sound waves, जो तरंगे हैं आवाज की वो नहीं दिख रही है. but you can see the matter. लेकिन उसका प्रभाव. जब वो साउंड वेव्स चंगाई लाती हैं किसी को, तो वो आप देखते हो ये हर संडे को. When those sound waves bring healing, you see them every Sunday. जब वो, आज कई लोग कहते हैं ये क्या, ये पागल बना रहे लोगों को. इस बंदे ने बोला, उसका ट्यूमर गायब हो गया. Some people say, oh, they are fooling people. This man spoke and his tumor vanished. जी हाँ, Yes, ऐसे ही होता है. this is how it works. यीशु ने बोला और अंधा देखने लगा. यीशु ने बोला और पैरालाइज ठीक हो गया. यीशु ने बोला और समुद्र शांत हो गया. यीशु ने बोला और पेड़ सूख गया. Jesus spoke and the leper got cleansed. The blind got started to see. The storm was quiet. The tree was dried up from the roots. Amen. Are you getting it? Okay. Okay. So put Hebrews 11:3 once again. इब्रानी 11:3. ठीक है, कुछ सीख रहे हैं हम.
कि आज के बाद कोई आपको ना बोले आप अंधविश्वास कर रहे हो, That after today, let nobody tell you you're in और superstition. आपको भी ना लगे कि आप अंधविश्वास कर रहे हो. And that you would also not think this is अपने blind faith. पड़ोसी को बोलो हम किसी धर्म में नहीं है. Tell your neighbor, we are not in any religion. हाँ, मैं आपको बाकी सारियों के साथ साथ ईसाइयत से भी बाहर निकाल रहा हूँ यीशु के नाम From में. all the others, I'm also taking you out of Christianity. Amen. So, hear this. By faith, we understand that the worlds were framed. When you frame something, there's a designer who sees it. पहले जो डिजाइनर है वो देखता है. आप अपने घर में ऐसे तो नहीं करते ना, ऐसे फेंक देते हो चीजें. You frame. यहाँ पे बिस्तर आएगा, यहाँ पे साइड टेबल आएगी, यहाँ पे you frame. God framed the universe with His words. विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना को यहाँ पर सजाया गया या फ्रेम किया गया. लिखा है एक सजाने वाला अपने घर को देखता है कहां पर क्या रखना है, वैसे ही परमेश्वर ने भी सृष्टि को सजाया अपने शब्दों के द्वारा. Okay? अब आगे देखो. So that the things which are seen, say things which are seen, जो कुछ दिखाई देता है, क्या कुछ दिखाई देता है? what all can you see? Everything around you is seen. जो कुछ आसपास है वो सब. Things that are seen were not made of things which are visible. जो कुछ दिखाई देता है वो उन चीजों से नहीं बना जो दिखती हैं. So किन चीजों से बना? Then what are they उन made of? चीजों से बना जो नहीं दिखाई देती. Of क्या? Words. Of the things that are not seen. Words. शब्दों के द्वारा. Okay? So हुआ क्या? After 2000, the quantum physics is growing now. This branch of science is growing because now they have access. They can see how subatomic particles behave. सन 2000 के बाद जो क्वांटम फिजिक्स है वो बढ़ने लगी. अब वो देख सकते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैसे काम करते हैं. Okay, so they found out उनको पता लगा कि केवल इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स नहीं है सबसे छोटे, but there is a new, they found out a new element called quarks. उनको पता लगा कि इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन सबसे छोटे नहीं, पर लेकिन क्वार्ट्ज है सबसे छोटा जो है. और जब क्वार्ट्स के अंदर ढूंढा गया तो वो साउंड वेव्स है. एंड व्हेन दे सॉ इनसाइड क्वार्ट्ज, वो एक ध्वनि की तरंग है. So if I can say this, hear अगर this. मैं ये कहूं, सुनिए, Every matter is a condensed form of sound waves. हर एक ठोस पदार्थ ध्वनि की तरंगों को इकट्ठा कर लिया गया और तब दिखाई दिया. मैं आपको इसको अभी दिखाऊंगा कैसे एक्सपेरिमेंट में. I'll show you how. Okay, so when you see this table, जब आप ये टेबल को देखते it हैं, looks solid, ये सॉलिड दिखता है, but this is just sound waves that have come together to form this. लेकिन ये साउंड वेव्स हैं जो इकट्ठी हुई और इससे ये बना है. Your body is made of sound waves. आपका शरीर उन साउंड वेव्स का बना है. This floor that I'm standing on is just sound waves that are vibrating with a very low frequency. ये जो फ्लोर जिस पे मैं खड़ा हूं, ये वो ध्वनि की तरंगों का बना है जो बहुत ही धीमी गति से वाइब्रेट कर रही है. Angels, they vibrate they oscillate with a very high frequency, so they don't appear to natural eyes. स्वर्गदूत एक बहुत ही तेज गति से वाइब्रेट करते हैं, इसीलिए शारीरिक आंखों को नजर नहीं आते. Okay? That's how you get heavenly visitations. When you meditate on the Bible says the word of God quickens you. That means give you speed. When you start to meditate the word of God, your body starts to vibrate with God frequency. ऐसे ही आपके एनकाउंटर्स होते हैं. जब आप परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं तो आप परमेश्वर की गति से वाइब्रेट करने लगते हैं. Okay? So क्वांटम फिजिक्स में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको बोला जाता है, आप खुद जाके इस पे एक्सपेरिमेंट पढ़ सकते हैं, हजारों वीडियो आपको मिल जाएंगे. इसको बोला जाता है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. They did an experiment in quantum physics which is called double slit experiment. या फिर इसको ये भी बोला जाता है ऑब्जर्वर्स इफेक्ट, जिसको देखने वाले का प्रभाव कहते हैं. ओके अब मैं एक वीडियो आपको जल्दी छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको उसको समझाता हूं. I'll show you a small video, then I'll explain it to you. ओके Laser emits beams of light particles called photons at a screen with two slits. You'd expect to see two strips to correspond with the two slits. Instead, we see a pattern of light and dark bands. This suggests that light behaves like waves that pass through both slits simultaneously, interfering with each other to create the pattern on the second screen.
However, when scientists used a measuring device to observe the slit that each photon passed through, the interference pattern disappeared and two strips appeared. The act of observing which slit it went through changed the behavior of the photons. No one knows why observing a particle causes its behavior to change. इन्होंने कहा no one knows why, we know why. उन्होंने कहा कोई नहीं जानता क्यों, लेकिन हम जानते हैं क्यों। ऐसे वीडियो चलाइए, म्यूट कर दीजिए, अब मैं इसको समझाता हूं। इन्होंने क्या किया, ये देखिए, अब ऐसे ट्रे रखी और उसमें जैसे दो ये खिड़कियां बना दी हों और लाइट बीम फोटॉन्स को मारा। आप इसको समझो कि मैंने पानी की पिस्तौल से मैंने पानी की पिचकारी मारी इन दोनों खिड़कियों से। तो जब पानी की पिचकारी मारी तो क्या होगा, अगर उसमें लाल कलर है तो पीछे दीवार में दो सीधे लाल दाग बन जाने चाहिए, ठीक है। मगर ऐसा नहीं हुआ, उसमें बहुत सारी ऐसी लाइंस बन गई। इससे पता चला कि वो तरंगों की तरह गया, ठीक है। अभी वीडियो को रोक दो। क्या हुआ, जो फोटॉन्स इन्होंने भेजे वो कैसे गए, दे वेंट लाइक वेव्स की तरह गए, वो तरंगों की तरह गए। और तरंगे जैसे बनाती हैं, उसने बहुत सारे पैटर्न बना दिए पीछे। एंड द वेव्स मेड मेनी पैटर्न्स एट द बैक। वो ठोस पदार्थ की तरह नहीं गए, मगर तरंगों की तरह गए। It did not go as solid matter but as waves. मगर अब उन्होंने क्या किया, Now what उन्होंने कैमरा लगाया They put a camera कि देखते हैं कौन सी खिड़की से ये अंदर गए। to see which slit, which window they went through. जैसे ही वो उसको ऑब्जर्व करने लगे, The moment they began to observe it, तरंगे ठोस पदार्थ बन गई। the waves became solid matter. ओके, ओके। अब उन्होंने वहां कैमरा रखा। जब कैमरा रखा तो बिहेवियर चेंज कर दिया फोटॉन्स ने। अब वो तरंगों की तरह नहीं, अब वो ठोस पदार्थ की तरह उस खिड़की से अंदर जा रहे थे। When they put a camera there, the behavior of the waves changed. Now they went as solid matter. इसने फिजिसिस्ट के दिमाग को हिला दिया है। वो कह रहे हैं जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनको कैसे पता कि हम उनको देख रहे हैं। This has surprised the physicists. They are thinking, how do these subatomic particles know that we are observing them? नहीं आया समझ में? You didn't understand. अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहां पे सुमित को देखने लग जाऊं ध्यान से, तो उसका बिहेवियर वो थोड़ा अगर कोई आपको देखता रहे, If someone keeps on looking तो at you, ह्यूमन बिहेवियर चेंज हो सकता है। human behavior can change. मगर एक पार्टिकल को कैसे पता कि आप उसको देख रहे हो कि उसने अपना बिहेवियर चेंज कर दिया? But how does a particle know that somebody is observing that it changes behavior? साइंस कैन नॉट आंसर इट। व्हाट इज दिस? ये क्या हो रहा है? विज्ञान के पास इसका उत्तर ही नहीं है. What is happening? और ये एक बार एक्सपेरिमेंट नहीं करा गया, And this has not been done once. ये हजारों बार करा गया। दिस इज नॉट अ फिनोमिना। This was done thousands of times. ये फिनोमिना नहीं है, चाइना में हो रहा है, इंडिया में नहीं होगा। ये एक बार होने वाली घटना नहीं है. ये हर बार यही हुआ। Every time this happened. और ये कौन बता रहा है? ये वो, मैं फिर से कह रहा हूं, गली मोहल्ले के लोग नहीं है जिनको 2022 में नोबेल पीस प्राइज मिला, नोबेल प्राइज मिला है इस एक्सपेरिमेंट के लिए। उन्होंने ये बात बोली है। This is not lay people. This is people who won Nobel Prize. They are saying this. अब मैं आपको इसको समझाता हूं कि आप समझो। यानी जो भी मटेरियल है, Whatever exists in material form, वो साउंड वेव में एग्जिस्ट करता है। it exists as sound waves. और अगर आप उसको ऑब्जर्व करते हो, And if you start to observe it, तो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो रिजल्ट आपके सामने आ जाता है। then whatever you are expecting starts to show in front of you as a result. ओके, Come on. ठीक है, अभी थोड़ा और आ जाएगा अभी समझ में। यानी जो आपका उत्तर है, Your answer, जो कुछ भी आप चाहते हो परमेश्वर करे, whatever you want God to do for you, वो ऑलरेडी आपके पास है तरंगों में। you already have it as waves. Your answer is spread across this room in the form of waves. आपका उत्तर इस कमरे में फैला हुआ है तरंगों के रूप में. All the kidneys, the hearts, the bones, they are already reverberating in this atmosphere in the form of सारी waves. किडनीज, हार्ट्स, लिवर्स, जो भी शरीर के अंग चाहिए इस वातावरण में तैर रहा है तरंगों के रूप में. All the breakthroughs that you need, everything that you need from God is already here in the form of waves. सारे छुटकारे जो कुछ आप परमेश्वर से चाहते हो कि वो आपके लिए करे, यहाँ पर अभी मौजूद है तरंगों के रूप में.
But if you cannot see it, if you cannot observe it, you won't have it. लेकिन अगर आप उसको देखोगे नहीं, उसको ध्यान से नहीं देखोगे तो आपको मिलेगा नहीं. जब तक साइंटिस्ट ने देखा नहीं, वो तरंगे ही रही. Until the time the scientists did not observe, they remained as waves. जब देखने लगे तो ठोस बन गया. When they began to see it, it became solid matter. Now let me tell you what biblical faith is. अब मैं आपको बताता हूँ बाइबल के अनुसार विश्वास करना क्या है. Okay? जेनेसिस में परमेश्वर ने पहले ऑब्जर्व किया, पृथ्वी कैसे बनाऊंगा मैं, पूरा क्रिएशन का. He observed. In Genesis, God first saw in his heart, he observed in his heart how he'll make the whole earth. And then he spoke. और तब उसने बोला. Okay? He observed. उसने ऑब्जर्व किया अपने अंदर. Then he spoke. तब उसने बोला. The waves जो तरंगे थी condensed वो इकट्ठा हुई and took the form of what he was observing, and we saw it became reality. और जो कुछ वो देख रहा था उसका रूप ले लिया और हकीकत बन गई. यानी जो मोल्ड है, That means the mold is in your heart. वो आपके दिल के अंदर है, जो खांचा है उसका. The Bible says a good man out of his heart brings forth good things, and an evil man out of his heart brings forth evil things. एक भला मनुष्य अपने दिल के भले खजाने से भली वस्तुएं पैदा करता है, निकालता है, और एक बुरा मनुष्य अपने दिल के बुरे खजाने से बुरी वस्तुएं निकालता है. आप देख रहे हो अभी जो दिल्ली में हो रहा है, आप इस बिल्डिंग को देख रहे हो, इस कलीसिया को देख रहे हो, ये कैसे हुआ? हमने कोई भीख नहीं, मैं अपने कमरे में बैठ के वचन की घोषणा करता था और उसके बाद देखता था ऐसा स्टेज होगा, ऐसे लोग बैठे होंगे, और उसके बाद घोषणा करता था that the answer that was in the sound form condensed and became the church. What you are seeing today happening here, this church, I did not beg, but in my room I would observe, I would see this is how it will be, and then I made declarations as per the word of God, and this is how the church has come out to be. पड़ोसी को बोलो, भीख नहीं मांगनी. Tell your neighbor, do not beg. सीखना है विश्वास कैसे कार्य करता है. Learn how faith works. क्यों? एक ही चीज है बाइबल कहती है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है. There's only one thing by which God is pleased, the Bible says. क्या है वो चीज? What is it? विश्वास. जानते हैं Faith. क्यों? You know why? क्योंकि विश्वास आपको वैसे ही कार्य कराता है जैसे परमेश्वर है. Because faith makes you operate the way God operates. Okay? So, a quantum physicist said, एक क्वांटम फिजिसिस्ट ने कहा, whatever you're expecting जो कुछ आप उम्मीद कर रहे हो is already present in ध्यान से सुनना कितना, 100 billion possibilities. जो कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो 100 बिलियन तरहों से पहले से ही मौजूद है. 100 बिलियन तरहों से प्रकट हो सकता है, उसकी संभावनाएं, इट कैन बी मैनिफेस्टेड इन. मगर प्रकट तभी होगा जब तुम विश्वास की आंखों से पहले देख लोगे, तब वो प्रकट होगा. But it will manifest when you will first see it with the eyes of faith, then only will it manifest. Your healing is already here. Your आपकी deliverance चंगाई is already पहले से here. है. आपका छुटकारा यही है अभी. Bible says you've been healed by the stripes of Jesus. बाइबल कहती है यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो. That scripture is already reverberating वो शब्द, वो वचन यहीं पर पहले से मंडरा रहा है, in the form of waves, तरंगों के रूप में, waiting for one person to catch it and to see by the eyes of faith that I am healed by the stripes of Jesus. इंतजार कर रहा है कि एक व्यक्ति हो जो मुझे देख ले, विश्वास की आंखों से मुझे देखकर पकड़ ले कि मैं पहले से यीशु के कोड़े खाने से चंगा हूं. Okay? मुश्किल तो नहीं है. प्रार्थना रिलीजियस डिसिप्लिन नहीं है. Prayer is not religious discipline. Prayer is the medium through which the visible world and invisible world interact and exchange things. प्रार्थना वो माध्यम है जिसके द्वारा अदृश्य दुनिया और दिखाई देने वाली दुनिया आपस में बात करते हैं और आदान प्रदान करते हैं चीजों का. See, because we have become religious, क्योंकि when we pray, we don't expect anything. Because what we are doing, we are thinking, I have to pray 1 hour. That's what we expect. But we don't expect the answer.
क्योंकि हम धार्मिक बन गए, इसीलिए जब प्रार्थना करते हैं तो कुछ होगा इसकी उम्मीद नहीं है। हमारी उम्मीद है कि 1 घंटा प्रार्थना करना है, क्योंकि वो ही करने के लिए बैठे। क्यों करना है प्रार्थना? क्योंकि अच्छा है प्रार्थना है। इट्स अ गुड थिंग टू प्रे। प्रार्थना करो। क्यों करो? प्रे। व्हाई? No. We pray with a mandate. There is a revelation behind why we pray. हम एक मकसद के साथ, एक प्रकाशन के द्वारा प्रार्थना करते हैं। कारण है कि हम प्रार्थना करते हैं। That means every time you pray, you expect that God will move. इसका मतलब जब भी आप प्रार्थना करते हो, उम्मीद करो कि परमेश्वर काम करेगा। Okay? Put Mark 11:24. मरकुस 11:24। I pray that you get it today. मैं प्रार्थना करता हूं कि आप पकड़ें आज इस बात को। Okay? So, see, what did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, believe that you receive them तो प्रतिदि कर लो कि तुम्हें मिल गया है, and you will have them. और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, तुम्हें अब मिल ध्यान से जाएगा। सुनो। Religion says धर्म कहता है one day God will give you. एक दिन परमेश्वर तुम्हें देगा। Jesus says यीशु कह रहे हैं believe when you pray you have received it. जब प्रार्थना कर रहे हो तो तभी मान लो कि तुम्हें मिल चुका है। You're not getting it. Jesus doesn't say what religion says. यीशु वो नहीं कहते जो धर्म कहता है। Religion says धर्म कहता है one day God will give you. एक दिन परमेश्वर तुम्हें देगा। Jesus says यीशु कह रहे हैं when you pray, जब तुमने प्रार्थना किया, believe that you have received it. मान लो कि तुम्हें मिल गया है। Okay. Now question comes, सवाल ये उठता है, how can I believe I have received something when I have not seen the answer? मैं कैसे मान लूं कि मुझे मिल गया है जब मैंने उसका उत्तर देखा नहीं है अभी। कई लोग इस बात को नहीं समझते। Many people don't So वो क्या understand. करते हैं? So what they do? वो कहते हैं हाँ मैं बिलीव कर रहा हूं, मैं चंगा हो गया हूं। Yes, फिर I अपने believe बॉडी को I'm चेक healed. करते हैं। Then they check their bodies वो कहते हैं नहीं हुआ। and they say no, I'm not healed. यहां पे 2 चीजें हैं। There are 2 things here. Believe you receive them, मान लो कि तुम्हें मिल गया है then you will have them. और तब तुम्हें मिल जाएगा। Receiving happens in the unseen realm. ग्रहण करना अदृश्य दुनिया में होता है पहले। When you receive your answer, जब आप अपना उत्तर ग्रहण करते you हो have no physical evidence that you have got the answer. तो कोई शारीरिक सबूत नहीं कि उत्तर मिल गया। समझ आया? यू अंडरस्टैंड? पहले जब विश्वास कर लोगे कि मिल गया, जब अनदेखे में मिल गया तो देखे में प्रकट हो जाएगा। When you will first believe that you've got it, that which is in the invisible will show up in the physical. मगर अगर पहले ये विश्वास नहीं किया कि मिल गया तो आप वेट करते हो, एक दिन प्रभु देगा। और प्रभु कह रहा है कब तू विश्वास करेगा? But if you do not believe in the invisible, that you have already got it in the invisible, you will keep on waiting. One day God will give and God will keep on waiting. When will you believe? आपने आज गवाही देखी, उस बहन ने क्या किया? अपनी रिपोर्ट पे लिख दिया। You saw the testimony that sister जब wrote on her थायराइड report. पूरा 9 था, When her thyroid तब was लिख दिया, 9, she मैं wrote, टाइम स्टैम्प कर दिया, मैं चंगी हो चुकी हूं। she time stamped that I am healed on this day and this time. Believing happens in the unseen realm. मानना अदृश्य दुनिया में होता है। लोग रिसीव करने को और